नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। प्रीवियस 2 वीडियोस को आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन की कंटिन्यू करते हुए ये इसका तीसरा पार्ट आ रहा है। अगर आपने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। आर्सेनिक एल्बम के आज 4 से 5 ऐसे मुख्य लक्षण कवर करने जा रहा हूं मैं, जो आपने अगर मैच कर दिए पेशेंट से तो आर्सेनिक एल्बम के बाहर आप कोई दूसरी मेडिसिन सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो 4 से 5 जो सिम्टम है उसके वो ज़रूर मैच करने चाहिए। और जानेंगे आज इसके स्राव के बारे में, यानी कि बॉडी का जो डिस्चार्ज होता है वो किस तरीके का देखने को मिलता है आर्सेनिक मेडिसिन में। तो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आर्सेनिक मेडिसिन का जो डिस्चार्ज होता है, यानी कि बॉडी से जो स्राव होता है। अब स्राव का मतलब क्या होता है? नाक से जब बलगम निकल रहा होता है वो एक बॉडी का स्राव होता है। आँखों से पानी अगर आ रहा है तो वो भी एक स्राव हो रहा है। फीमेल्स में मेंसेस आ रहे हैं वो भी स्राव है। और जो ब्लीडिंग होती है, यानी कि शरीर में कहीं से भी रक्त का स्राव हो रहा है, वो भी एक तरीके का स्राव होता है। तो बात करते हैं इसके डिस्चार्जेस के बारे में कि डिस्चार्ज किस तरीके के होते हैं। आँखों से डिस्चार्ज आएगा तो आँखों के चारों तरफ जो है वो रेडनेस देखने को मिलेगी वहाँ पे, यानी कि लाल लाल देखने को मिलेगा। नाक से जब म्यूकस का डिस्चार्ज होगा, यानी कि बलगम का डिस्चार्ज होगा, तो उसके अराउंड भी रेडनेस देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा लालपन हो जाएगा। तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो वहाँ पर रेडनेस या फिर लाल लाल निशान देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये आर्सेनिक का डिस्चार्ज होता है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन भी देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि बलगम का डिस्चार्ज हो रहा है नाक से, तो वो त्वचा को छीलते हुए आगे बढ़ेगा और वहाँ पर जलन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का डिस्चार्ज होता है आर्सेनिक मेडिसिन का। अब बात करते हैं अल्सर्स के बारे में। शरीर में जब अल्सर्स मिलते हैं तो आर्सेनिक उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसमें डिस्चार्ज देखने को मिलेगा ब्लड का, यानी कि ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, फ्लूइड का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा और उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू भी आएगी। तब आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं ब्लीडिंग के बारे में। हैमरेज देखने को मिलता है, जिसको मेडिकल भाषा में हम हैमरेज बोल देते हैं, या फिर शरीर में कहीं से भी रक्त का स्राव हो रहा है, रक्त निकल रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्लीडिंग शरीर के किसी भी पार्ट से निकल सकती है, जैसे कि यूट्रस से निकल सकती है, किडनी से निकल सकती है, ब्लैडर से निकल सकती है, जो मूत्राशय हो सकता है, फेफड़ों में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है पेशेंट के। इन सारी जगहों से ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है और ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा बदबू भी देखने को मिलती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शरीर में जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं उसमें इसमें बदबू देखने को मिलती है। आर्सेनिक के पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा बदबू देखने को मिलेगी। ऑफेंसिव जो है वो डिस्चार्ज होंगे इसमें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट्स लिख करके मुझे भेज सकते हैं और हम अपने क्लिनिक से भी मेडिसिन आपके घर पर पहुँचाने की होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी कंप्लेन है तो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन आप दिए गए नंबर पर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो शरीर के जितने भी स्राव होते हैं, जैसे कि फीमेल्स में मेंसेस जब होते हैं फीमेल्स को, और लिकोरिया होता है, साथ में कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से बलगम निकल रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, तो इन सब में से काफ़ी ज़्यादा बदबू देखने को मिलेगी पेशेंट के स्राव में से। साथ ही साथ जब ब्लीडिंग होगी, यानी कि रक्त का स्राव होगा, बहुत ज़्यादा खून का स्राव होगा, तो वो लंग्स में से देखने को मिल सकती है। उल्टी जब करेगा पेशेंट उसमें भी खून देखने को मिलेगा काफ़ी। गले से खून ऊपर की तरफ आएगा, गले में भी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी पेशेंट के। फेफड़ों में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हेमरेज की कंडीशन देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ये मेडिसिन आर्सेनिक जो है गैंग्रीन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। गैंग्रीन जिसमें शरीर के कई सारे पार्ट मृत हो जाते हैं, जो टिश्यू है उसकी डेथ हो जाती है। तो जब फेफड़ों में खासकर देखने को मिलता है गैंग्रीन फेफड़ों का, जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है फेफड़ों के अंदर और वहाँ पर ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो हमारी पाचन तंत्र है उसके सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, रक्त का स्राव देखने को मिलेगा और फेफड़ों में गैंग्रीन यानी कि मृत टिश्यू जो है, डेड टिश्यू देखने को मिलेगा, उसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। गैंग्रीन के साथ साथ अगर इसमें अन्य सिम्टम्स मिल रहे हैं, जो इसके मुख्य सिम्टम हैं, अब ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, जैसे कि शरीर में कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा घबराहट, डर का बने रहना, चिंता का बने रहना, और जैसे ही डॉक्टर पेशेंट के रूम में एंटर करेगा उसको बहुत ही बदबू महसूस होगी। वहाँ पर पेशेंट को देखने में लगेगा कि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि पेशेंट चिली होता है, अपने आप को कवर करके रखेगा पेशेंट।
और गर्मी हीट उसको अच्छा लगेगा, गर्मी से उसको अच्छा लगेगा, इसलिए वो अपने आप को कवर करके रखेगा, रजाई वगैरह और के रखेगा, जिससे कि उसको गर्मी मिलती रहे। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा मिलती है, कैडेवरिक स्मेल, जैसे कि एक मृत शरीर में से बदबू आती है वैसे उसमें से आएगी। रेस्टलेसनेस, बेचैनी बहुत ज़्यादा मिलेगी पेशेंट में, पेशेंट अपने आप को हिला डुला भी नहीं पाएगा, कई बार ऐसा भी होता है। तो ऐसे अगर लक्षण मैच कवर कर रहे हैं तो आर्सेनिक एल्बम के बाहर आपको कोई और मेडिसिन से इसके लक्षण मैच हो ही नहीं पाएंगे। आप आर्सेनिक एल्बम से बाहर नहीं सोच सकते हैं अगर आपको ये लक्षण आपके मैच हो रहे हैं, जिसमें क्या क्या बताया मैंने, कमज़ोरी, उल्टी आती है पेशेंट को, बेचैनी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, बदबू आती है पेशेंट के शरीर में से, घबराहट बहुत ज़्यादा बनी रहती है, डर बना रहता है और पेशेंट को ठंड लगती है तो वो अपने आप को कवर करके रखता है। ये लक्षण अगर मैच हो रहे हैं तो आर्सेनिक एल्बम के बाहर डॉक्टर कैंट ने कहा है कि आप नहीं सोच सकते हैं, ये इसके बहुत ही मार्क्ड सिम्टम है, बहुत ही मुख्य लक्षण है। ये अगर मैच हो रहे हैं तो आर्सेनिक एल्बम का वो पेशेंट है, आर्सेनिक एल्बम उसको दी जा सकती है, ऐसे लक्षणों में वो ठीक हो सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो कर दीजिएगा लाइक। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।